हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे इसका, चैप्टर नंबर 6 का सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस का। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से फंक्शंस करते हैं सेल्स, कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या होता है, उनका साइज़ क्या होता है। अभी तक हम लोगों को कोई डेफिनेट साइज़ नहीं है, यानी इसका यही होगा, लेकिन जर्नली स्पेरिकल होता है। और बाकी शेप जानी और एक स्ट्रक्चर जाना, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर से ही हम लोगों ने एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के डिफरेंस देखी, और बाकी हम लोगों ने सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस पढ़े। बायोलॉजी में मैं ये नहीं कह सकती कि हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा, हमने इतना पढ़ा। तो अब बच्चों, आपकी एक्सरसाइज है, रिवीजन आप लोग सेल्फ से आपने करा ही होगा, और बाकी हम लोग देखते हैं अब इसका एक्सरसाइज में बच्चों पहले आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं। एमसीक्यू का फर्स्ट दे रखा है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही वाली बात हो गई कि बस आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने आपसे बोला भी था, टिक कर लीजिए, यहीं पर पूछा जा सकता है। और इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होती है, टिश्यू होते हैं बच्चों, या फिर प्रोटीन होता है, सेल होता है, या आरएनए होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों बेसिक यूनिट की, तो बेसिक यूनिट हमारा सेल होता है। मैंने खुद बोला था ईट इट लगाएंगे तभी घर बनेगा, तो बच्चों इसका क्या है, सेल। सेकेंड दिया हुआ है, सेल वॉज डिस्कवर वाई। सेल किसने डिस्कवर किए थे, हमने खुद ने देखा था किसने डिस्कवर किए थे, हमारे स्काइडन ने, या फिर स्काइवन ने, या फिर रॉबर्ट वॉर ने, या फिर रॉबर्ट हुकी ने। अगर बच्चों मैं बात करूं हमने जब चैप्टर रीड किया था तो किसने करी थी बच्चों, रॉबर्ट हुकी का हम लोगों ने नाम पढ़ा था, रॉबर्ट बॉन्स का नहीं पढ़ा था। तो इसका क्या होगा बच्चों, डी। और ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने नेक्ड आइज अपने आप बनाया टेलीस्कोप, तो उसे देखा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन आगे भी बन सकता है कि रॉबर्ट हुकी ने क्या क्या किया। अब देखते हैं बच्चों थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर बच्चों आपने चैप्टर रीड किया हो, मैंने बहुत बार आपको होमवर्क में भी यही कहा कि आप सिर्फ चैप्टर रीड करके आ जाना और कुछ मत करना, क्योंकि बायोस के टर्म ऐसे होते हैं कि हम लोग काफी टाइम क्या होता है स्किप कर जाते हैं, और वो फिर हमें कभी लर्न ही नहीं होते। तो अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, एक सेल होना किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और वो किस में होता है, एमीबिया में होता है, और हमारा पेरिमीशियम्स में होता है, और एक हमारा उल्गेरेनियम में होता है। और ये तीनों ऑप्शंस इन्होंने शायद दे रखे हैं, ये तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, ये तीनों ऑप्शन है। तो इसका हो जाएगा बच्चों डी, नन ऑफ दी अबव। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ वन में इन्होंने क्या पूछा। फोर्थ में इन्होंने पूछ दिया, द डैश कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। कौन आपका स्मॉलेस्ट सेल बनाता है। इन्होंने बोला बैक्टीरिया, वेरियस वायरसेस, या फिर एग, या फिर आपका प्रोटोजोया। तो अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे बोला था, जब मैंने लिखा था तो मैंने बोला बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट, ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन्होंने बोल दिया बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स दे रहा है। तो क्या होगा बच्चों, ए पे क्या है हमारा, बैक्टीरिया। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ वन इज द साइज ऑफ ऑस्ट्रिच एग इज अबाउट। अगर मैं बात करूं बच्चों, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा है, नहीं है, इन्होंने बोला अबाउट कितना होता है। तो अबाउट की बात है तो 180 से मिलीमीटर से लेकर रहता है, और वैसे इन्होंने ऑप्शंस और भी दिए, 190 मिलीमीटर्स, 170 मिलीमीटर्स, 200 मिलीमीटर्स। अब मैंने ना ये इन्होंने एक तरीके से आपकी जी के टेस्ट कर ली, ये हमने चैप्टर में रीड नहीं करा है, लेकिन फिर भी इसका ऑप्शन 5th का ए होगा। अब देखते हैं बच्चों सिक्स क्या होता है, ए फुली ग्रोथ ह्यूमन हैज अबाउट डैश। हमने जब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक वेल ग्रोथ अगर किसी की है, ग्रोइंग पर्सन है, तो उसके पास इतने सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, जब मैंने मल्टी सेलुलर की बात करी थी। तो आप वहां पर पहुंचिए, इतने में आपको ऑप्शंस बताती हूँ। ऑप्शंस क्या है, 100 सेल्स, 100 मिलियन सेल, बी, या फिर 100 लाख सेल्स, या फिर 10 सेल्स। कितने होते हैं बच्चों, 100 मिलियन सेल्स हम लोगों ने पढ़ा था। सेवेंथ है, विच सेल हैज अ लॉन्ग थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर
हम चैप्टर रीड करते रहे, बार बार थ्रेड लाइन आती रही, मैं थ्रेड लाइन की तरह आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती रही। अब देखते हैं इसका क्या क्या है। इन्होंने बोला है कि आपका हो सकता है न्यूक्लियस सेल, प्लांट सेल, न्यूक्लियर लीवर सेल, और ये तो नहीं हो सकते, इन्हें तो डिस्कार्ड कर दीजिए आप। फिर उन्होंने बोला नर्वस सेल और अमीबिया। अमीबिया हमने अभी बात करी, एक उसमें सिर्फ यूनी सेल होते हैं, तो अमीबिया भी चला गया। और न्यूक्लियस सेल की बात मैंने बार बार कही कि ये है, ये है, ये है, तो नर्व सेल ही इसका होगा। और नर्व सेल आपका कौन सा ऑप्शन है? तो बच्चों हम लोग बात करें, लीवर सेल नहीं होगा, प्लांट सेल नहीं होगा, नर्व सेल हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सी। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सी। अब देखते हैं बच्चों 8.1 इज द सेल स्ट्रक्चर विच स्टोर्स एनर्जी इन। अगर मैं बात करूं बच्चों, मैंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हमने क्रोमोसोम्स पढ़े थे, क्रोमोसोम्स में पढ़ा था, तो मैंने बोल दिया वैसे ऑप्शन, लेकिन फिर भी एक बार रीड करते हैं। द सेल स्ट्रक्चर्स विच स्टोर एनर्जी इन, राइबोसोम्स में करता है, सेल वॉल में करता है, या फिर वैक्यूम में करता है, या फिर कहाँ करता है तुम्हारा, या करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बताइए बच्चों, वैसे मैंने बोल दिया लेकिन फिर भी आप एक बार लगाइए ऑप्शंस। क्या होगा बच्चों इसका? डी। अब देखते हैं बच्चों 9 वाला डी ऑप्शन है बच्चों इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं बच्चों 9 डैश कैरी हेरिडिटी कैरेक्टर्स। अब बच्चों हेरिडिटी कैरेक्टर्स कैसे आते हैं? पेरेंट्स से आते हैं, पेरेंट्स हम लोगों को देते हैं, और पेरेंट्स हम लोगों को सिर्फ 2 ही चीजें ज्यादा हमारे पास हेरिडिटी कैरेक्टर्स आते हैं, दैट इज क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। आपको ये लर्न होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जनरल नॉलेज, बिकॉज जब आप लोग एग्जाम किसी कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम में बैठते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि किन से जीन्स ट्रांसफर होते हैं, या फिर किन से हेरिडिटी होती है, तो जीन्स से और हमारे क्रोमोसोम से। ऑप्शंस में रीड कर देती हूँ, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जीन्स एंड आरएनए। तो आरएनए और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों डिस्कार्ड हो जाएंगे और आपके पास बचेगा सिर्फ ऑप्शन सी। नाउ बच्चों 10.1 इज सेल मैनुअल इज प्रेजेंट इन। सेल मैनुअल किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में, या फिर आपका प्लांट सेल में, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दैम, किसी में नहीं होता। अगर मैं बात करूं बच्चों तो सेल मैनुअल है, सेल वॉल और सेल मैनुअल में हमने डिफरेंस पढ़ा था, लेकिन हमने ये वाली बात नहीं कही थी कि एनिमल में होता है, प्लांट में होता है, दोनों में होता है। दैट्स वाई इट्स सी ऑप्शन। तो बच्चों फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का डी, 4 का ए, 5th का ए, 6th का बी, 7th का सी, 8th का डी, 9th का सी, 10th का सी। तो ये हो गए बच्चों आपके एमसीक्यूज। अब देखते हैं आपको उन्होंने बोला है क्या, कि ये हो गया बच्चों सेक्शन ए। अब करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में इन्होंने बोला है कि आपको वेरी शॉर्ट्स लिखने, क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाया था, और ये मैंने आपको पढ़ाया था और पढ़ाते पढ़ाते कहा भी था कि आप इसे टिक कर लीजिए। तो चैप्टर नंबर, जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहां पर आ जाइए। 70 से 71 पे हमने ये नहीं पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। पे। तो बच्चों पेज नंबर जब हम लोग 74 खोलेंगे तो हमने बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के जब हमने फंक्शन पढ़े थे तब हम लोगों ने पढ़ा था। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बोला है व्हाट आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ द। तो बच्चों 2 फंक्शंस इसके क्या हैं? फॉर्मिंग, तो पहला लिखेंगे, पहला फंक्शन क्या है? फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ चेन। दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। तो फॉर्मिंग नेटवर्क ऑफ चेन और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस।
अब देखते हैं बच्चों, ये आपका फर्स्ट का हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज गोबी बॉडीज कंसिस्ट। तो बच्चों ये भी हम लोगों ने इसी के नीचे वाला फंक्शन पढ़ा था, गोम्बिस बॉडीज के बारे में। तो अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट डज गोम्बी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ, क्या बनाती हैं गोम्बिस बॉडीज। तो गोम्बी बॉडीज हमारी क्या बनाती है बच्चों, होल्स बनाती हैं, स्मॉल से होल बनाती हैं, होल्स नेट। तो बच्चों इसका क्या आएगा, सिर्फ आएगा आपका, ये क्या हेल्प करती हैं आपको, दे हेल्प इन वेरियस सेक्शंस ऑफ सेल, वेरियस सेक्शन ऑफ अ सेल। अब देखते हैं बच्चों थर्ड वन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हु डिस्कवर सेल। तो हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा, ये नाम तो ऐसा हो जाना चाहिए कि याद रहे, क्या किसने करा था बच्चों, रॉबर्ट हुकी ने हमें बताया कि किस तरीके से क्या क्या है, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया और सेल को बारे में हमारे पास पहुंचाया। लेकिन अगर बच्चों सेल थ्योरी के बारे में पूछा जाता तो वो जो दो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने करा था। फोर्थ, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मा। तो बच्चों प्रोटोप्लाज्मा अगर मैं बात करूं, व्हाट इज हमारे क्या है बच्चों, प्रोटोप्लाज्मा क्या होते हैं, तो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, तो देखिए द न्यूक्लियस एंड the cytoplasm together made up the प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं बात करूं बच्चों, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो 4 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन में इन्होंने हमसे जो पूछा हमने बता दी। इन्होंने पूछा था कि एंडोप्लाज्म इंसेक्ट्स के 2 फंक्शन बता दीजिए, हमने मेन 2 फंक्शंस बता दिए। फिर इन्होंने पूछा कि गोम्बिस किसके कंसिस्ट करती है, तो कंसिस्ट करती है किस वजह से, कि ये सेल को हमारे सेक्शन में बांटती है। फिर हमने बात करी बच्चों सेल किसने डिस्कवर करा, रॉबर्ट हुकी ने। फिर इन्होंने 4th क्वेश्चन पूछा, हमने कर दिया। अब बच्चों इन्होंने पूछा है, शॉर्ट पूछे हैं, सेक्शन सी में आइए, सेक्शन बी में ही इन्होंने पार्ट दे रखा है। इन्होंने बोला क्या है बच्चों, इन्होंने बोला है कि फर्स्ट वाले का इन्होंने बोला है कि सेल किसने डिस्कवर किए थे और कौन था। तो बच्चों ये हमने पेज नंबर जब 60 पे चैप्टर शुरू ही किया था, स्टार्ट ही किया था, तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन। तो पेज नंबर 17 पे है, तो 17 पे आप, मैं बता देती हूँ, आप रॉबर्ट हुकी की फर्स्ट लाइन लिख लेना, या फिर जितना आपको लगे, इनफ लगे आप उतना कर लेना। इन्होंने पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय सेल, सेल से आप क्या समझते हैं। तो सेल से हम लोग अगर बात करें तो आप इधर आइए, व्हाट इज सेल पे दे रखा है। तो यहाँ से देखिए, ईच सेल ऑफ द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक के पास अपनी एक यूनिट सेल होती है, उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है जो क्या करती है, ए सेल इज कंस्ट्रक्शन, लाइन 1 2 3 4 5 6 7 पे आइए और उस पर लिखा है ए सेल इज कंस्ट्रक्शन एज अ फंक्शनल यूनिट बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल पॉजेज लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड हमारे सर्कुलेशंस। वो डिस्कवर, रॉबर्ट हुकी डिस्कवर सेल। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों सेकेंड वन इज गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर और आपके ये, तो ये आप बच्चों पेज नंबर 71 से ये उठा लीजिए। एक तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एमीबा मिल जाएगा और इसका कैम्यूडियस लिख लीजिए यूनिसेलुलर लिखने के बाद। और फिर अगर हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर की तो आप ह्यूमन और एनिमल दोनों लिख सकते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड वन क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट क्रिएट वेरिएशन ऑन द सेल्स, कौन क्रिएट करता है वेरिएशन ऑफ सेल्स में। तो अगर हम लोग बात करें शेप, साइज और ये चीजें इन पे क्रिएट करते हैं, तो आप ये तीनों पॉइंट्स पेज नंबर 71 से उठा लेंगे। अब देखते हैं बच्चों 4th क्वेश्चन,
हाउ इज द सेल एबल टू परफॉर्म वेरिएबल कैपेसिटी, कैसे वो वेरिएशन कैपेसिटी में होता है, इट डिपेंड्स ऑन बच्चों साइज, उसका जो साइज होता है उससे वो डिपेंड करता है। और हमारी ये छोटी छोटी सी क्या होती है, इसकी ग्रोथ होती है। तो इसमें बच्चों हमें बॉडी का फंक्शंस दे रखे हैं पेज नंबर 72 पे, ह्यूमन बॉडी के चार्ट दिया हुआ डाइजेशन और ये रिस्पॉन्स टू चेंज और ये हमारे मेकिंग एंड वॉकिंग, ये आपको ही चार्ट बनाना है इस वाले क्वेश्चन में। तो 1, 2, 3, 4 ये हमारे क्या थे बच्चों, शॉर्ट थे जो हमारी हो गए। अब दिया बच्चों लॉन्ग, लॉन्ग मैं आपको ऐसे ही बताती चलती हूँ, आप पेज नंबर नोट करना चाहें तो कर लेना। पहला क्या दिया हुआ है, लिस्ट सम ऑफ द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल्स एंड डायग्राम सेल आल्सो। तो बच्चों सेल डायग्राम हम लोगों को कहाँ दिया हुआ है, सेल डायग्राम हम लोगों को दिया हुआ है बच्चों ये प्लांट सेल का दिया है ना डायरेक्ट, और एक इन्होंने ये दिया है माइक्रोकॉन्ड्रिया का, जब ये क्लोरोप्लाज्म बता रहे हैं। तो पेज नंबर 73 पे ये जितना भी आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया ये सेल बता रखे हैं, ये सेल का डायग्राम है। और फिर इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि आपको फंक्शंस बताने हैं आल्सो, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया ये सब आपको लिस्ट बना के बता देनी है। फिर देखते हैं बच्चों सेकंड वन इज व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, मिड में पाई जाती है बच्चों न्यूक्लियस। तो पेज नंबर कहाँ बच्चों 74 पे, तो क्या हो गया, मिड में पाई जाती है हमारी न्यूक्लियस। और इन्होंने पूछा व्हाट आर द फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमारी जो हमने पढ़ा अभी क्या बच्चों, ये रहा क्लोरोटोप्लाज्मा को वर्क करती है, बहुत सारे उसमें फंक्शंस में वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज सेल थ्योरी, हु फॉर्मेटेड। दो साइंटिस्ट थे बच्चों बायोलॉजिकल से, उन्होंने बनाया था। तो पेज नंबर 71 पे अगर हम लोग देखें, सेल थ्योरी रेड रंग की हेडिंग है और किसने डिस्कवर की, पूरा लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो पूरा लिखना है आपको। कहाँ से, इन 1838 एंड 1839 टू जर्मन साइंटिस्ट हमारे मैथस साइंटिस्ट एंड थियोडेन सेवन कि इन्होंने बनाई और क्या क्या करा, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्शंस, और ये इन्होंने ये पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है व्हाट आर प्लास्टम्स एंड हाउ मेनी टाइप्स आर। ये हमारा अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो आप पेज नंबर 75 पे आ जाना। 75 पे आपको पिंक कलर की हेडिंग मिल जाएगी प्लास्टाइड्स, और आप इसका पूरा लिख लेना, इनके फंक्शंस भी लिख लेना पूरे। तो ये हमारे लॉन्ग हो गए। फिर इन्होंने बोला है बच्चों सेक्शन सी में, इन्होंने बोला है क्या, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मैनुअल। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 74 पे 1 का है ये। तो इस पे हम लोगों को मिल जाएगा कि इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है कैसे कैसे के चार्ट कैसे बना रखा है पूरा, तो वहां से आप कर लेना। फिर उन्होंने बोला बच्चों डिफरेंस बिटवीन प्राइटोकोर्डिया एंड हमारे ईरायोटिक सेल। तो बच्चों ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 75 पे। फिर इन्होंने दे रखा है क्या बच्चों, थर्ड वाला दे रखा है इन्होंने क्या, थर्ड इन्होंने बोला है कि एनिमल सेल्स और इनमें हम लोग को डिफरेंस बिटवीन बता दीजिए। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 76 पर। तीनों क्वेश्चंस हो गए बच्चों, फर्स्ट 74 पे, सेकंड 76 पे और लास्ट वाला 74 पर। अब दे रखे हैं बच्चों आपको फिलिप्स डी पोर्शन। फर्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट बोला है इन्होंने डैश एक्ट्स एज अ सोसाइट ऑफ अ बैग। कौन बच्चों हमारा सोसाइट ऑफ बैग की तरह रिएक्ट करता है, लाइजोसोम्स। हम लोगों ने पढ़ा भी था, लाइजोसोम्स हमारा सोसाइट बैग की तरह रिएक्ट करता है। डैश इज द सेल कंट्रोल यूनिट, कौन आपकी सेल कंट्रोल यूनिट है, डैश इज द सेल कंट्रोल यूनिट। तो बच्चों क्या है हमारी वो हमारी है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। थर्ड वन इज द टर्म सेल वॉज कॉइन्ड बाय, किसकी तरफ से आया था बच्चों, रॉबर्ट हुके की तरफ से। तो यहीं पे लिख देती हूं मैं, रॉबर्ट किसकी तरफ से आया था, हुके की तरफ से, रॉबर्ट हुके की तरफ से। थर्ड वन। फोर्थ वन इज डैश इज द जेलीफील्ड लिक्विड एंड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। हमने देखा था बच्चों एक क्राइटोप्लाज्मा था हमारा, जो किससे बना रहता था, जेली से बना रहता था। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका होगा काइटोप्लाज्म, क्राइटोप्लाज्म। फिफ्थ वन इज डैश आर कलरलेस प्लास्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कलरलेस प्लास्ट जो था वो हमारा था
न्यूकोप्लास्ट। जब हमने, आपका लॉन्ग क्वेश्चन था फोर्थ वाला शायद से, जिसमें हम लोगों को क्या देखना था, जिसमें हम लोग को प्लास्टाइड्स देंगे, तो प्लास्टाइड का एक टाइप है न्यूकोप्लास्ट। तो अब देखते हैं बच्चों, क्या फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में क्या दिया हुआ है, क्राइटोप्लाज्म इज डैश फ्लूइड। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा कलरलेस, ये जेली टाइप जो लिक्विड होता है किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, जेली लाइक लिक्विड, जेली लाइक लिक्विड, जेली लाइक लिक्विड। 7 वाला देखते हैं, 7 क्या दिया हुआ है, राइबोसोम्स आर रिच इन डैश। राइबोसोम्स किस में रिच होते हैं बच्चों, किस में रिच होते हैं, आरएनए में, आरएनए में। अब देखते हैं 8th वाला, लास्ट वन क्या है, डैश फर्स्ट सॉ सेल्स हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। किसने देखी थी, हुक्की ने देखी थी। मैं हुक्की लिख रही हूँ, आप रॉबर्ट हुक्की भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का लाइसोसोम, सेकंड का न्यूक्लियस, थर्ड का रॉबर्ट हुक्की, फोर्थ का लाइटोप्लाज्म, फिफ्थ का न्यूकोप्लास्ट, सिक्स्थ का जेली लाइक लिक्विड, सेवेंथ का आरएनए और 8th का हुक्की। तो ये हो गए। अब बच्चों हम लोग को दी हुई है मैचिंग। तो बच्चों अब आपको दी हुई है मैचिंग, ट्रू फॉल्स और कुछ टर्म्स दी हुई हैं। टर्म्स तो आपको मिल जाएंगी पीछे से। तो ये बच्चों आपको होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज पूरी करनी है। मैंने तो करा दी है थोड़ी बहुत आप भी कर लेना और इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।